हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. 11 रजिस्टर्स connected in network as shown in figure. The equivalent resistance between A and B is. Here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as equivalent resistance. Now यहाँ पे अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो जो सीरीज हमारे पास यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, उसमें हम डायरेक्टली जितने भी रेजिस्टेंसेस होते हैं उनको यहाँ पे ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं. और अगर हम यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस केस में हम यहाँ पे इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को यहाँ पे ऐड करते हैं, यानी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन. और इसका जो यहाँ पे रेसिप्रोकल निकल के आता है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है. इसी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंसेज है वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट हो रखे हैं. इसके लिए सबसे पहले हम इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाएंगे. इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले, ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है. हम यहाँ पे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं रेजिस्टेंसेस के, उसका यहाँ पे वैल्यू इस तरीके से मेजर करेंगे कि कहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेज है वो चेंज हो रहा है. यानी अगर हम बात करें, जैसे हमारे पास यहाँ पे ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी पॉइंट है, इसके बीच में दो रेजिस्टेंस यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास एक और ब्रांच या हम कह सकते हैं एक और नोड बन रही है जहाँ पे हमारे पास अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्ट है. तो मैं इसको यहाँ पे सी पॉइंट नाम दे देती हूँ. ठीक है, अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे, अगर मैंने इसको सी कंसिडर किया है तो यहाँ से लेके इस पॉइंट तक यहाँ हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है. यानी जितना पोटेंशियल इस नोड का होगा उतना ही पोटेंशियल हमें यहाँ पे इस पॉइंट का भी देखने को मिलेगा. तो इसको भी मैं सी पॉइंट से यहाँ पे इंडिकेट कर सकती हूँ. हमने सेम पॉइंट इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी वोल्टेज ड्रॉप उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नहीं होगा, और जितना वोल्टेज यहाँ पे होगा उतना ही वोल्टेज हमें इस पॉइंट पे भी देखने को मिलेगा. इसी तरीके से हम इसको और पॉइंट पे भी कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे यहाँ का पोटेंशियल सी है, और अगर हम इस सर्कल में यहाँ पे मूव करें तो इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे भी हमारे पास कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जिस वजह से इसका पोटेंशियल भी सेम रहेगा, दैट विल बी सी. नाउ यहाँ पे इसका पोटेंशियल ए था, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसका जो पोटेंशियल आएगा ये भी हमारे पास ए के बराबर आएगा. इससे हमें ये पता चलेगा कि जितने भी रेजिस्टेंसेस यहाँ पे कनेक्ट हैं इनका आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन बन रहा है या पैरेलल. नाउ अगर हम जैसे यहाँ पे देखें, ये सी है, एक जो 6 ओम है इसका एक टर्मिनल सी से कनेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा. तो ये हमारे पास जो इसका पोटेंशियल है हम मान लेते हैं डी के बराबर. तो अगर हम जैसे ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है इसको ऑब्जर्व करें तो एक पॉइंट यहाँ पे बी से कनेक्ट है, दूसरा डी के साथ. इसी के तरीके से जो 3 ओम है इसका एक टर्मिनल यहाँ पे डी के साथ कनेक्ट है, और अगर हम ऑब्जर्व करें इसका जो कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे बन रहा है, तो ये हमारे पास सी पॉइंट हमने कंसिडर किया था. इसका जो पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल भी होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप करने के लिए कोई भी रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसका पोटेंशियल भी हम सी मानेंगे. इसी तरीके से अगर हम देखें, ये ए आ गया हमारे पास, और ये 6 ओम यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है. 6 ओम को अगर हम कंसिडर करें तो इसका जो यहाँ पे पोटेंशियल होगा वो बी के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं आएगा. तो जितना वोल्टेज यहाँ पे आएगा उतना ही यहाँ पे भी आएगा, दिस विल बी बी. नाउ हमने जितने भी नोड बन रहे हैं उनकी सारी की सारी नेमिंग कर दी. अब हम इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. हमने मान लिया ये मेरे पास ए पॉइंट है, ए और यहाँ पे सी के बीच में जितने भी रेजिस्टेंस है इसको मैं सी मान लेती हूँ, उन सबको हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं. तो हम अगर देखें तो ए और सी के बीच में पहला रेजिस्टेंस ये है हमारे पास, दिस इज 25 ओम. दूसरा ए और सी के बीच में ये है 25, दिस इज ऑल्सो 25, दिस इज ऑल्सो 25 एंड दिस इज ऑल्सो 25. यानी टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है, 1 2 3 4 एंड 5. तो ए और सी के बीच में हमारे पास यहाँ पे टोटल 5 रेजिस्टेंसेस कनेक्ट होंगे. तो हम यहाँ पे इनको ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 एंड 5. तो इन सब की जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पे 25 ओम के बराबर है. और यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनका जो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा. यानी अगर ये सी है ये भी सी, हमारे पास पोटेंशियल बनेगा, ये भी सी ये भी सी. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ए और सी के बीच में सारे रेजिस्टेंसेस को ड्रॉ कर दिया. नाउ अगर हम देखें तो सी के साथ हमारे पास यहाँ पे जो अनदर पोटेंशियल कनेक्ट है वो डी है. सी और डी के बीच में यहाँ पे हमें 6 ओम का रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. दिस विल बी गिवन एज
डी, ये हमारे पास यहाँ पे 6 ओम आ गया, और साथ में यहाँ पे सी और बी के बीच में हमारे पास 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो सी यहाँ पे हम बना सकते हैं कोई भी एक पॉइंट कनेक्ट करके, और उसके साथ हम बी का कनेक्शन बनाएंगे। लेकिन हम एक बात और देखें, बी और डी के बीच में भी हमारे पास यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। यानी अगर हम इसको ओवरऑल ड्रॉ करें तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरीके से बन सकता है। डी का जो कनेक्शन है ये बी के साथ जाएगा, और बी का जो कनेक्शन है वो सी के साथ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी यहाँ पे डी और बी के बीच में, ये बी हम मान लेते हैं, ये 2 ओम आ गया हमारे पास, और बी का जो कनेक्शन हमारे पास बन रहा है वो सी के साथ बन रहा है विथ 2 ओम। हम यहाँ पे किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास जो पोटेंशियल दिखाएगा वो सी पॉइंट का ही दिखाएगा। दिस विल बी गिवन एज 2 ओम। ये हमारे पास बी टर्मिनल हो गया, ये डी हो गया, और ये हमारे पास सी टर्मिनल हो गया। नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास बी आ गया, और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट गिवन है दैट इज ए। अगर हम यहाँ पे देखें, ये ए आ गया और ये बी आ गया, जिसके बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। तो हमारे पास यहाँ पे ए और बी के बीच में यहाँ पे 6 ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ये टर्मिनल ए है हमारे पास, चाहे मैं इसको यहाँ ड्रॉ करूँ इनके साथ या अलग से इसको शो करूँ, ये सेम हमें वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 6 ओम। नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जितने भी रेजिस्टेंसेज है हमने उनको ड्रॉ कर दिया। एक रेजिस्टेंस और रिमेनिंग है हमारे पास, दैट इज 4 ओम यहाँ पे और 3 ओम यहाँ पे। तो हमारे पास बी और सी के बीच में 4 ओम है, बी और सी हमारे पास यहाँ पे ये बी पॉइंट आ गया और ये सी पॉइंट आ गया, इसके बीच में यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस हम इस तरीके से बना सकते हैं, और सी और डी के बीच में हमारे पास यहाँ पे 3 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सी ये है आ गया और डी ये आ गया। तो यहाँ पे हम सी और डी के बीच में यहाँ पे जो 3 ओम है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ अगर हम सिंप्लीफाइड यहाँ पे डायग्राम देखें तो बी पॉइंट चाहे मैं यहाँ बनाऊं चाहे यहाँ, इसी के बीच में हमारे पास यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करना है। नाउ अगर हम ऑब्जर्व करें तो जितने भी ये 25 ओम के रेजिस्टेंसेज हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्ट है। तो हम इसका इक्विवेलेंट सीधे यहाँ पे बना सकते हैं। दिस विल लुक लाइक दिस। ये हमारे पास बन जाएगा 1/r डैश इक्वल्स 1/25 प्लस 1/25। हम इसको अगर यहाँ पे डायरेक्ट भी कनेक्ट करके सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर। तो वैल्यू आ जाएगी 5/25, और यहाँ पे हमारे पास रेसिप्रोकल करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 ओम। तो नाउ अगर हम सर्किट को रिड्रॉ करें, दिस विल लुक लाइक दिस। ये ए आ गया और ये हमारे पास यहाँ पे 5 ओम का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगा। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो अदर कॉम्बिनेशन है, अगर हम उनको ऑब्जर्व करें, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो 1/3 प्लस 1/6 ये हमारे पास बनेगा यहाँ पे। अगर हम एलसीएम इसका कंसिडर करें 6, दिस विल बिकम 2 + 1 3/6 के बराबर। इसका रेसिप्रोकल अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 6/3। यानी अगर मैं इसको रिप्लेस करूँ यहाँ पे, दिस विल बी गिवन है 6/3 यानी 2 ओम के बराबर, एंड ये हमारे पास 2 ओम के साथ यहाँ पे पैरेलल में आ जाएगा। नाउ अगर हम यहाँ पे इसको रिड्रॉ करके सर्किट में देखें तो हमारे पास जो सर्किट है दिस विल बी लुक लाइक दिस। ये हमारे पास आ गया सी, एंड ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4 ओम, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे अगेन 2 ओम, और ये आ जाएगा अगेन हमारे पास यहाँ पे 4 ओम के बराबर। ये टर्मिनल हमारे पास बी है, और यहाँ पे ए और बी के बीच में हमारे पास 6 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है। नाउ अगर हम सर्किट को ऑब्जर्व करें तो ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट है। 4 ओम और 4 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम देखेंगे तो 2 ओम के बराबर आएगा, एंड यहाँ पे हमारे पास जो 2 ओम के साथ हम इसका कॉम्बिनेशन देखेंगे दिस विल बी गिवन एज 1 ओम। यानी अगर मैं इन तीनों को सीधे यहाँ पे सॉल्व करूँ, इसको मैं 1/r डबल डैश से रिप्रेजेंट कर लेती हूँ। दिस विल बी 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2। तो वैल्यू बनेगी हमारे पास 4 1 प्लस 1 प्लस 2। दिस विल बी गिवन एज 4/4 यानी r डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 ओम। ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके हमारे पास 1 ओम के बराबर आ जाएगा। अगर मैं इसको दोबारा से रिड्रॉ करूं तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा दिस विल बी 5 ओम। ये हमारे पास यहाँ पे 1 ओम के बराबर आ गया, ये टर्मिनल बी आ गया, और ये हमारे पास यहाँ पे 6 ओम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 5 ओम प्लस 1 ओम दिस विल बी, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है, ये 6 ओम आ जाएगा। डायरेक्टली मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ। दिस विल बी गिवन एज 6 ओम। ये ए आ गया,
ये B आ गया और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा 6 ओम के साथ। यानी अगर हम फाइनली यहाँ पे R इक्विवेलेंट देखेंगे, या तो 6 ओम का सीधे हम हाफ कर लें, या तो इसको इस तरीके से सॉल्व करें 1/6 प्लस 1/6, दिस विल बिकम 2/6 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू बनेगी यहाँ से 6/2, दैट इज 3 ओम। This will be the final answer. So from the given question we can say here the equivalent resistance between A and B is 3 ohm. Option B is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.